एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में। पिछले कई भागों में हमने प्रकाश का परावर्तन और अपरावर्तन के बारे में जाना। उसके तहत हमारी कई क्लासें हुई, जिसमें पहली क्लास में परावर्तन, फिर दूसरी क्लास में अपवर्तन सीखा, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए हम आज एक रोचक टॉपिक पर आ चुके हैं, और वो क्या है? हमारा मानव नेत्र। मानव नेत्र, भाई हमारे जीवन में नेत्रों का बहुत बड़ा उपयोग है। अगर नेत्र ना हो तो हम कभी भी किसी भी चीज को नहीं देख सकते। ये हमारा संसार बड़े सुंदर सुंदर चीजों से भरा हुआ है। अगर वो चीजें हमें ना दिखाई दें तो अनुभव कीजिए कि हम किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। छूकर हम सिर्फ ये तो पता कर सकते हैं कि कोई वस्तु हमारे आसपास है, लेकिन हम ये नहीं देख सकते कि वो वस्तु आखिरकार किस रंग की है, किस तरीके, किस आकार की है। तो उन सब वस्तुओं को देखने के लिए और प्रतिबिंबों को जानने के लिए हमको हमारे मानव नेत्र की बहुत आवश्यकता होती है। मानव नेत्र ना हो तो इंसान का जीवन अधूरा रहता है। तो उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज हम मानव नेत्र के बारे में जानेंगे। मानव नेत्र हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्र है, जो हमें जीवन के बारे में दर्शाता है कि हमारे आसपास किस रंग के, किस आकार की वस्तुएं होती हैं और ये किस तरीके से काम करता है। इसके बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। मानव नेत्र, अगर हम पिक्चर की तरफ बात करें तो ये मानव नेत्र की पिक्चर आपके सामने खुली। मानव नेत्र को अगर हम ध्यान से देखें तो मानव नेत्र में बहुत सारी अलग अलग संरचनाएं होती हैं जो अलग अलग तरह का काम करती हैं। अब हम इस चित्र में देखें मांसपेशियां, जलीय द्रव, नेत्र तारा, कार्निया, आइरस, ड्रनपटल, कोराइड, रेटिना, पीत बिंदु, अंध बिंदु, प्रकाश शिरा, ये सभी भाग अपना अलग अलग कार्य करते हैं और सभी भागों से हमको आखिरकार एक ऐसा प्रतिबिंब प्रतीक होता है जिससे कि हम उसको साफ तौर पर देख पाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या सबसे पहला भाग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या? सबसे पहली बात, अभी हमने इसके बारे में बताया कि मानव नेत्र एक ऐसा महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्र है जो हमें हमारे जीवन में नए नए आयाम का ज्ञान कराता है। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है भाग ड्रनपटल का। ड्रनपटल मानव नेत्र का एक ऐसा खोखला गोल भाग जो कि हमारी आंखों में होता है। अगर मैं अपनी आंख में दिखाऊं तो मेरे आंख के अंदर जो सफेद रंग का भाग है वो क्या है? ड्रनपटल है। ये एक गोला के समान होती है, आंख हमारी बॉल के समान होती है जो बिल्कुल गोल है, और इसके जो बाहर से एक ड्रण और पारदर्शी दिखाई देती है, पारदर्शी सफेद रंग की परत दिखाई देती है। क्या है हमारा? जो बाहर से एक ड्रण और अपारदर्शी सफेद रंग की परत होती है। सफेद रंग की परत होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम ड्रनपटल कहते हैं। एक बार फिर देखिए कि ड्रनपटल ये जो भाग है हमारा, ये हमारी आंख का बाहरी सफेद रंग का गोला है जो कि अपारदर्शी है। क्या है? अपारदर्शी है। और इसी परत को हम क्या कहते हैं? ड्रनपटल कहते हैं। ये क्या काम करता है? ड्रनपटल का हमारे मानव नेत्र में क्या काम है? ड्रनपटल का हमारे नेत्र में यह काम है कि ये हमारे नेत्र के भारी अंगों की सुरक्षा करता है। क्या करता है? हमारे भारी अंगों की सुरक्षा करता है ड्रनपटल।
तो सभी की आंखों में, अगर हम दंड पटल को देखना चाहते हैं तो हम अपनी आंखों में सफेद रंग की जो भाग है उसको देखें, और वही क्या होता है, दंड पटल होता है। ये बाहर से तो कठोर दिखाई देता है, लेकिन अपारदर्शी भाग होता है, जो कि हमारे अंदर के भागों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद दूसरा भाग क्या है, कार्निया। कार्निया, CORNEA, कार्निया, दंड पटल के ठीक सामने वाला भाग, दंड पटल के ठीक सामने वाला भाग जो थोड़ा उभरा हुआ होता है और पारदर्शी होता है। दंड पटल के सामने वाला उभरा भाग, उभरा भाग, दंड पटल के सामने वाला उभरा भाग जो तथा जो पारदर्शी होता है। पारदर्शी होता है। कार्निया, दंड पटल के सामने वाला उभरा भाग एवं जो पारदर्शी होता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्निया बोलते हैं। इसी भाग से हमारे नेत्र के अंदर प्रकाश जाता है, इसी भाग से हमारे नेत्र के अंदर प्रकाश जाता है। तो चित्र में एक बार देखते हैं कि कार्निया, ये भाग कार्निया, ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला जो भाग है इसको क्या कहते हैं, हम कार्निया बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम कार्निया बोलते हैं। ये जो भाग है ये हमारे दंड पटल के बिल्कुल सामने। अगर हम दंड पटल को देखें, ये दंड पटल हमारी आई, इधर से भी और इधर से भी दंड पटल से आई, इसके सामने बिल्कुल उभरा हुआ भाग जो है वो हमारा क्या कहलाता है, कार्निया कहलाता है। और इसी भाग से जितने भी प्रकाश किरण हैं वो हमारी मानव नेत्र के अंदर प्रवेश करती हैं। और ये जो भाग है हमारा, ये भाग हमारे प्रकाश की किरणों को नियंत्रित भी करता है। और अगर हम ये कहें कि कार्निया हमारे नेत्र का कितना भाग है, तो कार्निया हमारे मानव नेत्र का 1/6वां भाग कहलाता है और हमारे नेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। क्योंकि अगर प्रकाश किरण हमारे नेत्र में आएंगी ही नहीं तो हमें प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा और हम कभी भी देख नहीं पाएंगे। तो कार्निया हमारा दंड पटल के बाहर जो उभरा हुआ भाग होता है और पारदर्शी, ये भाग हमको दिखाई नहीं देता है, ये भाग हमको दिखाई नहीं देता, फिर भी एक बहुत पतली सी झिल्ली होती है जो कि हमारे दंड पटल के आगे होती है और उभरी हुई होती है, और ये हमारे प्रकाश किरण को अंदर पहुंचाने का कार्य करती है। इसके बाद जो भाग हमारा आएगा, इसके बाद आएगा रक्त पटल। तीसरा, रक्त पटल। रक्त पटल क्या है, ये एक काले रंग की झिल्ली होती है, ये एक काले रंग की झिल्ली होती है। ये है एक काले रंग की झिल्ली होती है जो हमारी आंखों पर आपतित होने वाले प्रकाश का, जो हमारे आंख पर आपतित होने वाले प्रकाश का अवशेषण करता है। अब हमारे मानव नेत्र में प्रकाश तो चारों तरफ से आ रहा है, और जब हमारे मानव नेत्र में प्रकाश चारों तरफ से आ रहा है तो हमारी आंखों पर भी पड़ रहा है। तो ये जो रक्त पटल होता है ये काले रंग की झिल्ली होती है जो कि हमारे आने वाले प्रकाश को क्या करती है, अवशोषण मतलब कि सोख लेती है, जिससे कि हमारे आंखों पर पड़ने वाले प्रकाश से हमारी आंखों को कोई भी नुकसान नहीं होता है।
और इसके काले रंग होने की वजह से, काला रंग क्या होता है, प्रकाश को सोखने का कार्य करता है। अगर हम काले कपड़े भी पहनते हैं गर्मियों में तो हमको ज्यादा गर्मी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो बाहरी प्रकाश है, जो उसमें गर्मी है, वो हमारा काला रंग सोख रहा होता है। तो इसी तरीके से जब हमारी आंखों पर बाहर से प्रकाश पड़ रहा होता है तो वो अधिकतम प्रकाश को क्या कर लेता है, सोख लेता है और हमारी आंखों को प्रकाश से होने वाली हानि से बचाता है। तो चित्र में अगर हम देखें रक्त पटल कहां पर होता है, तो रक्त पटल हमारे यहां पर कहीं होता है। ये जो हमारी लाइन आ रही है इसमें यहां पर कहीं पर रक्त पटल होता है, जो कि हमारे दंड पटल और कॉर्निया के बाद होता है और हमारे जो अधिकतम भाग से प्रकाश आता है उसको सोखकर क्या करता है, हमारी आंख को प्रकाश से होने वाली हानि से बचा लेता है। अब हमारा अगला भाग है आइरस। आइरस बहुत महत्वपूर्ण भाग है ये। आइरस क्या है? कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं पारदर्शी झिल्ली। कार्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली, रंगीन एवं पारदर्शी झिल्ली। क्या कहलाती है? आइरस कहलाती है। कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं पारदर्शी झिल्ली जो कि क्या करती है? आइरस कहलाती है। नेत्र में जाने वाला प्रकाश आइरस नियंत्रण करता है। हमारी आंखें ज्यादा प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकती है और अगर हमारी आंखों पर ज्यादा प्रकाश पड़ेगा तो हो सकता है हम अंधे हो जाएं या हमारे आंखें खराब हो जाएं। तो उसको नियंत्रण करने वाला भाग हमारा क्या कहलाता है? आइरस कहलाता है। ये बिल्कुल कार्निया के बिल्कुल ठीक पीछे होता है। कार्निया के बिल्कुल ठीक पीछे ये जो भाग है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? आइरस है। ये जो भाग है, अब देखिए कार्निया क्या है? ये रही कार्निया। इसके ठीक पीछे, बिल्कुल ठीक पीछे हमारा आइरस है। अब ये क्या करता है? इस आइरस के साथ क्या है? लेंस लगा हुआ है। बिल्कुल आइरस के बिल्कुल साथ में लेंस लगा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रकाश हमारा आ रहा है और कार्निया पे पड़ रहा है और इसके अंदर से होता हुआ प्रकाश जब आइरस पे पड़ता है तो आइरस उसकी संवेदनशीलता को महसूस करता है कि क्या वो प्रकाश बहुत ज्यादा तो नहीं है। अगर वो प्रकाश ज्यादा होता है तो पुतली को क्या कर देता है? सिकोड़ देता है। पुतली को क्या कर देता है? सिकोड़ देता है। और अगर मान लीजिए प्रकाश कम है तो पुतली को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो ये इस कारण से होता है कि अगर प्रकाश बहुत ज्यादा होगा तो कभी आपने देखा होगा, कभी घर के अंदर बच्चे आंखों में टॉर्च मार देते हैं तो टॉर्च मारने का एकदम है कुछ दिखाई नहीं देता है। वो किस लिए दिखाई नहीं देता है? क्योंकि प्रकाश इतना तेज होता है कि हमारी जो आंखें होती हैं प्रकाश के सामने चकाचौंध हो जाती हैं। लेकिन वो उस वक्त हमारा जो आइरस होता है वो हमारे लेंस की पुतली को क्या कर देता है? सिकोड़ देता है। और इतनी सिकोड़ देता है कि हमारी आंखें खराब ना हो, लेकिन फिर भी प्रकाश किरण बहुत तेज होती है तो उसके बाद कुछ समय के लिए हमको ऐसा लगता है कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारा जो मुख्य काम है आइरस का वो यही है कि नेत्र के अंदर जो प्रकाश आ रहा है उसको नियंत्रित करने का काम करती है और पुतली को ज्यादा प्रकाश में सिकोड़ने का काम और कम प्रकाश में फैलाने का काम करती है। अब अगला भाग देखते हैं। अगला भाग आइरस के बाद हमारे पास आता है पुतली, जिसके बारे में हमने अभी बात करी। पुतली क्या है? आइरस के ठीक पीछे एक छिद्र होता है। बिल्कुल आइरस, अगर हम आंख में देखें तो हमें एक लेंस नुमा दिखाई देता है बहुत बड़ा, लेकिन अगर गौर से देखें तो उसके अंदर एक छोटा सा भाग दिखाई देता है। वो जो छोटा सा भाग होता है वही पुतली होती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि आइरस के बिल्कुल ठीक पीछे एक छोटा सा छिद्र होता है और वही क्या कहलाती है? हमारी पुतली कहलाती है। और ये बिल्कुल गोल प्रतीत होती है। तो पुतली का कार्य क्या है? पुतली का कार्य क्या है? हम इसको कह सकते हैं आइरस
आइरस के ठीक पीछे एक छिद्र होता है, वही पुतली कहलाती है। और पुतली का कार्य तो मैंने अभी आपको जब आइरस समझाया तो ही समझाया, जब प्रकाश तेज आता है तो पुतली सिकुड़ जाती है, और जब प्रकाश कम आता है तो पुतली फैल जाती है। तो पुतली का यही कार्य होता है। अगर पिक्चर में देखना चाहें तो हमारे पुतली कहां पर होगी, यहां पर होगी। इसके ये जो लेंस दिखाई दे रहा है इसके ठीक बीच में कहीं यहां पर होगी। तो उसका कार्य क्या होता है, उसका कार्य यही होता है कि जब प्रकाश बहुत तेज आए तो सिकुड़ जाओ, और जब प्रकाश बहुत धीमा है तो फैल जाओ। फैलने से क्या होता है कि कम प्रकाश में हमारी आंखें ठीक प्रकार देख पाती हैं। तो पुतली। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेत्र लेंस के बारे में बात करते हैं। नेत्र लेंस इंग्लिश में क्या हो गया, आई लेंस। अब जैसे कि कैमरे के अंदर लेंस होता है, आंखें और कैमरा लगभग एक ही तरीके से काम करते हैं। कैमरे में भी हम क्या करते हैं कि फोटो क्लिक करते हैं, प्रतिबिंब हमारा बनता है, उस प्रतिबिंब को बाद में हम देख सकते हैं। उसी तरीके से आंखों के अंदर भी लेंस होता है, और जो लेंस होता है उसका कार्य ही ये होता है कि जो बाहर प्रकाश आ रहा है उसको क्या करती है, अपने अंदर से होते हुए पीछे जो हमारा एक और लेंस होता है वहां पर रेटिना तक उसको पहुंचाती है, और वहां उस रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब उभर जाता है। तो नेत्र लेंस क्या है, पुतली के ठीक पीछे, पुतली के ठीक पीछे, पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी उत्तक का बना हुआ, उत्तक का बना हुआ लेंस होता है, लेंस होता है। उत्तक से बना हुआ लेंस होता है। नेत्र के पिछले भाग में जो वक्रता त्रिज्या होती है, नेत्र के पिछले भाग में जो वक्रता त्रिज्या होती है वो छोटी होती है, और अगले भाग में जो वक्रता त्रिज्या होती है वो बड़ी होती है, और एक और बात, नेत्र लेंस किस तरीके से स्थिर रहता है, नेत्र लेंस मांसपेशियों की वजह से अपने स्थान पर स्थित रहता है। अगर हमारे नेत्र के अंदर कोई भी बदलाव आता है, जैसे कि हम पास की चीजें और दूर की चीजें देखती हैं, तो ये सब हमारी मांसपेशियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हमारी मांसपेशियां हमारे लेंस को नियंत्रण करती हैं, और इसी वजह से हमें एक समान समय में पात्र की एक समान समय में हमको क्या नजदीक की और पास की दोनों क्या दिखाई देती है, प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो नेत्र लेंस क्या है, नेत्र लेंस पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी उत्तक का बना हुआ लेंस होता है, और लेंस होने के बाद जो हमारे अंदर के भाग की वक्रता त्रिज्या होती है वो छोटी होती है, और बाहरी भाग की वक्रता त्रिज्या कम होती है। और हमारा जो नेत्र लेंस होता है वो हमारे मांसपेशियों के द्वारा ही अपने स्थान पर स्थिर रहता है। और अगर हमारे मानव नेत्र के लेंस में कोई भी बदलाव आता है तो वो मांसपेशियों के द्वारा ही आता है। अगर मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं तो हमें क्या दिखने लगता है, हमारे जो लेंस का विकार है वो छोटा बड़ा नहीं होता, और दूर की या पास की चीजों में भी देखने में हमें परेशानी होने लगती है, आंखों में दर्द भी होने लगता है। तो नेत्र लेंस कहां है, ये रहा नेत्र लेंस, ये रहा। किसके बिल्कुल ठीक पीछे है, आइरस के बिल्कुल ठीक पीछे है, आइरस के बिल्कुल ठीक पीछे है। तो हमने क्या पढ़ा कि आइरस के बिल्कुल ठीक पीछे के भाग में ये स्थित होता है, और ये उत्तक से बना हुआ होता है, और इसकी वक्रता त्रिज्या अंदर तो कम होती है और बाहर ज्यादा होती है। और मानव नेत्र हमारी मांसपेशियों की वजह से ही स्थिर बना हुआ रहता है, और मानव मांसपेशियों के द्वारा ही वक्रता त्रिज्या में बढ़ना और घटने की घटना होती है। ठीक है, अब इसमें अगला आगे चलते हैं, और आगे हमारा टॉपिक आता है
जलीय द्रव, जलीय द्रव ये क्या होता है? जलीय द्रव कार्निया और लेंस के बीच में, कार्निया और लेंस के बीच में, एक बार देख लेते हैं। कार्निया और लेंस के बीच में देखिए, ये कार्निया है, ये कार्निया है और ये लेंस है। कार्निया और लेंस के बीच में, ये कार्निया और लेंस के बीच में एक भाग जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? हमारा जलीय द्रव कहलाता है। दोनों के बीच का भाग जलीय द्रव कहलाता है, जिसमें जल के समान नमकीन पानी भरा हुआ होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। कभी कभी हमारी आंखों से आंसू आते हैं और गलती से हमारे मुंह तक पहुंच जाते हैं और ऐसा लगता है कि कोई नमकीन पानी सा हमारी आंखों से बह रहा है। वो क्या है? कहां से आता है? जलीय द्रव से निकल कर आता है। तो हमारे कार्निया और लेंस के ठीक बीच का भाग, जिसमें कि नमकीन पानी जैसा एक पदार्थ भरा हुआ होता है, उसी को क्या कहते हैं? हम जलीय द्रव कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं दृष्टिपटल, सबसे महत्वपूर्ण रेटिना। दृष्टिपटल, नमकीन, आइरस और लेंस के बीच का नमकीन पानी, नमकीन पानी। दृष्टिपटल क्या होता है? जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेटिना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेटिना। RETINA, रेटिना। रेटिना के बारे में अगर हम बताएं, रक्त पटल के ठीक नीचे और नेत्र के सबसे अंदर के भाग को क्या कहते हैं? हम रक्त पटल के ठीक नीचे और नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, एक पारदर्शी झिल्ली होती है। एक बार देख लेते हैं चित्र में। रक्त पटल, रेटिना कहां पर है? देखिए यहां पर है रेटिना, ये रहा। रक्त पटल यहां पर होती है। रक्त पटल और नेत्र के ठीक पीछे, बिल्कुल ठीक पीछे एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसको हम रेटिना बोलते हैं। रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो ये एक प्रकाश का सुगाही होता है। क्या होता है? प्रकाश का सुगाही होता है। और जितनी भी दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं, जितनी भी दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं, जिसकी मदद से हमें दृष्टि का पता चलता है या हमें किसी भी प्रतिबिंब का पता चलता है, उसका यहां पर पूरा एक जाल बना हुआ होता है। दृष्टि तंत्रिकाओं का जाल बना हुआ होता है। और ये दृष्टि तंत्रिका ही क्या करती है? प्रतिबिंब को बनाने का कार्य करती है। तो हमने देखा कि रेटिना कहां पर है? हमारा रक्त पटल के और नेत्र के बिल्कुल रक्त पटल के ठीक नीचे और नेत्र के बिल्कुल पीछे हमारा रेटिना होता है, जो कि पारदर्शी झिल्ली होती है। और ये यहां पर क्या होता है? हमारा दृष्टि तंत्रिकाओं का जाल बना हुआ होता है और यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। और दृष्टि तंत्रिकाएं क्या काम करती हैं? दृष्टि तंत्रिकाएं हमें हमारा प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब हम देख रहे हैं, उसका आकार, उसका रंग, उसके बनावट किस प्रकार की होती है, वो सारे यहां पर हमको बताती है। और ये हमारे इसके बाद जब धीरे धीरे यहां तक पीत बिंदु के बाद अंध बिंदु से होता हुआ मस्तिष्क तक जाता है, और मस्तिष्क हमारा ये बताता है कि ये जो प्रतिबिंब है वो किस चीज का है। तो रेटिना क्या काम करती है? रेटिना हमारा ये काम करती है कि हमारा रंग, रूप, आकार, जिस तरह का हमारे वस्तु होते हैं, उस तरह की वस्तु का प्रतिबिंब के बारे में हमको जानकारी प्रदान करती है। तो रेटिना क्या है? कि रक्त पटल के ठीक नीचे, रक्त पटल और के नीचे, रक्त पटल के नीचे और नेत्र
नेत्र के सबसे अंदर के भाग को रेटिना कहते हैं। रेटिना कहते हैं। किससे घिरी होती है? दृष्टि तंत्रिकाओं का जाल होता है पूरे उसमें, और यहीं पर हमारा प्रतिबिंब उभरता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब हमारा आता है पीत बिंदु। क्या आता है? पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होती है? रेटिना के ठीक बीच एक पीला भाग होता है। रेटिना के ठीक बीच में एक पीला भाग होता है जहां प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट बनता है। बिल्कुल स्पष्ट बनता है। पीत बिंदु क्या होता है? रेटिना के बिल्कुल ठीक बीच में एक पीला भाग होता है जहां प्रतिबिंब बिल्कुल साफ तौर पर बनता है। मतलब रेटिना पर तो बनता है, लेकिन ये जो बिंदु होती है उसके ठीक नीचे वहां पर पीला भाग मौजूद होता है। वहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल ठीक और स्पष्ट बनता है। वहां पर बिल्कुल भी प्रतिबिंब में दिखाई देने में कोई भी त्रुटि नहीं होती है। और ये कहां पर होता है? ये रहा पीत बिंदु, रेटिना के बिल्कुल ठीक बीच में कह सकते हैं, या नीचे कह सकते हैं। रेटिना के बिल्कुल ठीक बीच में या नीचे पीले रंग का एक भाग होता है जहां पर हमारा प्रतिबिंब बिल्कुल साफ स्तर पर बनता है। उसके बाद हमारा आखिरी जो भाग है वो है अंध बिंदु। अंध बिंदु जो है हमारा बिल्कुल नीचे होता है, जो प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब किस तरीके का दिखाई दे रहा है, किस रंग का दिखाई दे रहा है, हमारे मस्तिष्क को जो संकेत देता है वो इसी अंध बिंदु से होता हुआ मस्तिष्क तक जाता है। और इस जगह प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता है। इस जगह आकर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता। ये सारी जानकारी हमारे मस्तिष्क को भेजता है, और हमारा मस्तिष्क जब ये बताता है कि हाँ हम जो चीज देख रहे हैं वो किस तरीके की है, और फिर वो चीज हमें साफ तौर पर दिखाई देने लगती है। तो हमने आज की क्लास में मानव नेत्र के कुछ महत्वपूर्ण भाग पढ़े। कार्निया, आइरस, जल्य द्रव, मांसपेशियां का काम क्या है? देखिए मांसपेशियां एक बार फिर देख लीजिए। यहां पर लेंस के बिल्कुल यहां पर है, ये लेंस को बिल्कुल दोनों तरफ से क्या करके रख रखा है? इन्होंने पकड़ के रख रखा है, और ये लेंस को बिल्कुल स्थिर रखने का कार्य करती है। ठीक है। और हमने दृष्टिपटल, रेटिना, पीत बिंदु, अंध बिंदु और प्रकाश शिरा क्या है कि ये प्रकाश शिरा हमारा जो हमारी जानकारी जा रही है, जो प्रकाश हमारा आ रहा है उसको क्या कर देती है? बिल्कुल यहां पर आकर खत्म कर देती है, और हमारे जिस भी आकार के बारे में प्रतिबिंब बन रहा है वो सारा प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क तक उसके संकेत लेकर जाते हैं। तो मानव नेत्र जो है एक बहुत अच्छा ज्ञानेंद्रिय है, जिससे कि हमें हमारे जीवन में होने वाले सभी आसपास की चीजें साफ तौर पर दिखाई देती हैं। और मानव नेत्र से हम क्या कर सकते हैं? हम अपने आसपास की चीजों को सही तरीके से महसूस कर सकते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको मानव नेत्र समझ में आया होगा, और आप सही तरीके से हमको कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बता सकते हैं कि हमारी जो वीडियो आ रही है वो अच्छी है या उसमें कोई कमी है, और आगे हम और भी अच्छी वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।